मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार जो है चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर करने की बात कह रहे थे, अब ये जो प्रस्ताव है इसे पास कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस खबर में ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पंजाब विधानसभा में जिस तरीके से चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब को वापस करने का जो प्रस्ताव है उसे पारित कर दिया गया है, प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इस दौरान कांग्रेस, अकाली दल और बसपा जो है इसका समर्थन किया, वहीं भाजपा इसका विरोध करते हुए नजर आई। बता दें कि मान सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए गए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो चंडीगढ़ का ये मुद्दा उठाकर लेकर आ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ये असल मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने जो आम आदमी की पार्टी है, जब इन्होंने सरकार बनाने की बात कही थी उस वक्त बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार बनते ही कभी किसानों पर डंडे चलाए जा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, तो कई बार किसी फिल्म को लेकर झूठा प्रोपागेंडा और एजेंडा बताया जा रहा है। और ऐसे में इन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सभी पर जब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो मुद्दे से भटकाने के लिए अब चंडीगढ़ का मुद्दा लेकर ये आए हैं और चंडीगढ़ के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो फैसला है ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में है और राज्य सरकार के फैसले से इस पर काफी ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके बावजूद भगवंत मान जो है लगातार इसे लेकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसे पेश कर रहे हैं और विधानसभा में खड़े होकर सभी जो ज्यादातर जो मेजोरिटी है वहां पे सबका वक्त जाया करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये प्रस्ताव तो पास कर दिया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को लेकर भगवंत मान जो है बहुत पहले से कह रहे थे और ये सब कुछ शुरू हुआ था जब जो है कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू किए जाने की बात सामने आई थी, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था। अब ऐसे में भगवंत मान जो कि इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से केंद्र सरकार से जो है मांग की गई है। उन्होंने कहा है जल्द से जल्द चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित कर दे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये पूरा मुद्दा क्या है, किस लिए इस तरीके की मांग की जा रही है और इस मांग को करने के पीछे की वजह क्या है, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। पंजाब विधानसभा का एक दिन में विशेष सत्र में सीएम भगवंत मान ने जो है चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा कानून लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करना पंजाब के पुनर्गठन एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे में केंद्र सरकार इस आदेश को वापस ले ले। मान ने केंद्र सरकार से चंडीगढ़ से पंजाब को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है और जो बीबीएमबी जो ये भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड से पहले वाली स्थिति बहाल करने की मांग का भी प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है। विशेष सत्र में बोलते हुए जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने कहा कि पंजाब के पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ को केंद्र शासित बनाया गया था। पंजाब का जो कुछ हिस्सा है वो भी चंडीगढ़ को दिया गया था। केंद्र सरकार ने पहले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पदों के लिए सभी सरकारों को कह दिया। पहले यह पद पंजाब में भरे जाते थे और चंडीगढ़ में भी केंद्र के बाहर के अफसरों की तैनाती करते थे। वहीं चंडीगढ़ में केंद्रीय कानून लागू कर दिए गए। चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि जब भी किसी राज्य का बंटवारा हुआ है तो राजधानी मूल राज्य से पास रहती है, इसीलिए चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा है। पहले ही सदन ने कई प्रस्ताव पास कर चंडीगढ़ पंजाब को देने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया था। चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब को देने के लिए प्रस्ताव पास किया जा रहा है। केंद्र ऐसा कोई काम ना करे कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और चंडीगढ़ में संतुलन बिगड़े। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो मांग है वो कर रहे हैं पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। विधानसभा में जो है चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफ़र करने का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और आज से स्पेशल सत्र की शुरुआत भी हो गई है। पंजाब में आम आदमी सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और पंजाब विधानसभा के स्पेशल कार्रवाई हो रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा कानून लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया है। भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में संतुलन को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब ट्रांसफर करने की मांग की है। पंजाब सीएम ने अपने जारी प्रस्ताव में कहा कि पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के दौरान नया बनाया गया था और इस एक्ट के दौरान हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों को हिमाचल को दे दिया गया था। उसी वक्त चंडीगढ़ को यूटी के रूप में स्थापित किया गया
तब से लेकर अब तक बीबीएमसी जैसे संयुक्त एसेट को चलाए रखने के लिए पंजाब हरियाणा के अनुपात के आधार पर कर्मचारियों को रखकर उनकी मैनेजमेंट चलाई जा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पंजाब की अपनी पहली यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया था। दरअसल अमित शाह ने कहा कि अब चंडीगढ़ के मुलाजिमों पर पंजाब की जगह केंद्रीय सर्विस नियम लागू होंगे और केंद्रीय सर्विस नियम के अनुसार मुलाजिम अब 60 साल की उम्र में सेवा मुक्त होंगे। वहीं महिलाओं को चाइल्ड केयर के लिए 1 साल की जगह छुट्टी 2 साल तक की गई है। तो साफ तौर पर ये जो है ये ऐलान किया गया था और इसी के वजह से अब इन्हें एक थ्रेट की तरह भगवत मान लेते हुए अब इस पर किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और अब जो है प्रस्ताव पेश करके चंडीगढ़ को पंजाब को देने की बात कह रहे हैं। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने विधानसभा में आज जो है प्रस्ताव पेश कर दिया है, जिसके में केंद्र पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में संतुलन को बिगाड़ने जैसे वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि वो जो केंद्र है, केंद्र द्वारा लिए गए फैसलों से माहौल बिगड़ रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर इसे लेकर उन पर आरोप लगाया है और चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब ट्रांसफर करने की मांग रख दी है। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के 2 सप्ताह बाद भगवत मान का बड़ा कदम केंद्र और पंजाब के बीच चल रहे संघर्ष के बीच केंद्र शासित प्रदेश को नियंत्रित करने के लिए आया है, जो पंजाब और पड़ोसी हरियाणा की राजधानी के रूप में कार्य करता है। बता दें कि जब से इनकी सरकार आई है, पहले तो किसानों के ऊपर जो है लाठीचार्ज देखने के लिए मिला। जो किसान कपास के खेती में जो नुकसान हुए हैं उसे लेकर मांग कर रहे थे, जिसके बाद किसानों पर लाठी चलाई गई। किसान जो है कई दिनों तक घायल थे। 6-7 किसानों को काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी, अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ भगवत मान भले ही पंजाब के मुख्यमंत्री हो, लेकिन सारे फैसले अरविंद केजरीवाल लेते नजर आ रहे हैं। तो कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान को लेकर जब अरविंद केजरीवाल को घेरा गया, जब उन्हें एक के बाद एक ट्वीट किए गए, तो अब कई सारे नेताओं के खिलाफ, चाहे तजिंदर पाल सिंह बग्गा हो या फिर प्रीति गांधी हो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर पंजाब में मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसके लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है, भगवत मान या फिर अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जो है अपने निजी खुन्नस निकालने के काम जो है कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक के बाद एक इस तरीके से पहलू खुलते जा रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से एक मॉडल की बात कही थी, एजुकेशन मॉडल की भी बात कही थी पंजाब में लेकर आने की और सारी चीज़ें कही थी, उस एजुकेशन मॉडल को भी हाल ही फिलहाल में एक्सपोज कर दिया गया। जो विपक्ष के नेता है रामवीर भदौड़ी के वजह से जो है उन्होंने एक्सपोज किया था। अब इसी आपको बता दें कि इस वक्त जो एक खींचतान है केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच में चल रही है। अब इस खींचतान में केंद्र सरकार के चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में बदलाव कर रहा है, जिससे उन्हें केंद्र सरकार में उनके समकक्षों के समान लाभ मिलता रहेगा। यानी उनके भलाई के लिए जो फैसला है वो लिया गया है। भगवत मान ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब राज्य को हरियाणा राज्य में पुनर्गठित किया गया था और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में दे दिया गया था। उन्होंने नोटिस में कहा, तब से पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य में नामांकित व्यक्तियों को कुछ अनुपात में प्रबंधक पदों को लेकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड जैसी सामान्य संपत्ति के प्रशासन में एक संतुलन का उल्लेख किया गया था। अपनी कई हालिया कार्रवाइयों के माध्यम से केंद्र सरकार इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने बताया कि केंद्र के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के पदों को विज्ञापित किया गया है, जो परंपरागत रूप से पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों द्वारा सभी राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों को भरे जाते थे। उन्होंने कहा कि इसी तरह चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों द्वारा 60:40 के अनुपात के प्रबंधित किया गया है। हालांकि हाल ही में केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में बाहरी अधिकारियों को तैनात किया है और चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल जो है सेवा के नियम पेश किए हैं, ताकि पूरी तरह से अतीत में समझ के खिलाफ जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पिछले हफ्ते घोषणा के बाद ताज़ा संघर्ष जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को केंद्र सरकार में काम करने वाले उनके समकक्षों के तमाम लाभ मिलेगा और राज्य में विपक्षी दलों के आरोप लगाया कि चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कमजोर हो जाएगा, सदवाद की भावना से विरुद्ध चला जाता है।
हाल के चुनाव में जिस तरीके से पंजाब में सत्ता में आई सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि चुनाव नतीजे के बाद यह भाजपा की पैनिक प्रक्रिया थी, कांग्रेस और अकाली दल ने भी इस कदम का विरोध किया। अपनी घोषणा में शाह ने कहा था कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। महिला कर्मचारी को वर्तमान 1 वर्ष से 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि यह लाभ चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी की लंबे समय से लंबित मांग थे। नए सेवा नियम मंगलवार को अधिसूचित किए गए, जो नियमों के पुराने सेट को बदल देंगे। और यही बात है जिसे देखकर जो आपको बता दें कि सीएम भगवत मान विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर रहे हैं और चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बताया कि किस तरीके से सत्ता में आने के बाद अब इस तरीके से अलग अलग मांग रखी जा रही है। कई सारे वीडियोस में निकल कर आ रहे हैं जिसमें बताया जाता है किस तरीके से भगवत मान क्या सारी बातें कहते रहते हैं। अब ऐसे में आपने ये पूरा मामला जान लिया है कि किस तरीके से सीएम भगवत मान विधानसभा में प्रस्ताव पेश करके चंडीगढ़ को पंजाब को तुरंत ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।